रूस का तेल जहाज जब्त, बीच समुद्र फंसे भारतीय। तेल युद्ध प्रतिबंध और समुद्र के बीच फंसे भारतीय। यूक्रेन जंग से जुड़ी ये खबर सिर्फ रूस या फ्रांस की नहीं है, बल्कि उस अदृश्य नेटवर्क की कहानी है जिसके बारे में दुनिया जानती तो है, लेकिन उसे पकड़ पाना अब तक नामुमकिन था। लेकिन फ्रांस ने वो कर दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना। अमेरिका के बाद अब फ्रांस ने व्लादिमीर पुतिन को सीधा झटका दिया है। आखिर कैसे? भूमध्य सागर में फ्रांस की नौसेना ने रूस से आ रहे एक संदिग्ध तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। लेकिन इस कार्रवाई का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि इस जहाज के साथ कई भारतीय भी फंस गए हैं। आप समझिए वो एंगल जिसे अब तक कोई खुलकर नहीं कह रहा है। दरअसल ये जहाज रूस की उस शैडो फ्लीट का हिस्सा बताया जा रहा है जो खुले समुद्र में कानून, झंडे और पहचान सब कुछ बदल बदल कर पुतिन की जंग को चुपचाप फंड करती है। अधिकारियों के मुताबिक इस तेल टैंकर को पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन के अल्मेरिया तट के पास रोका गया। कार्रवाई से पहले ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने इस जहाज पर नजर रखने की सूचना फ्रांस को दी थी। अब बात उस जहाज की जिसका नाम बताया जा रहा है ग्रिंच। शक ये है कि ये टैंकर कोमोरोस द्वीप समूह के झंडे का गलत इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसकी असली पहचान छिपी रहे। कोमोरोस द्वीप पूर्वी अफ्रीका के पास स्थित है और फर्जी झंडा लगाने शैडो फ्लीट की सबसे पुरानी चाल मानी जाती है। यही से कहानी में आता है भारत का एंगल। इस जहाज का पूरा क्रू भारतीय बताया जा रहा है। जहाज जब्त होते ही ये भारतीय नाविक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के बीच फंस गए हैं। फ्रांस की नौसेना फिलहाल इस टैंकर को बंदरगाह तक एस्कॉर्ट कर रही है, जहां इसकी गहन जांच होगी। कागजात, झंडा, रूट और तेल सब कुछ परखा जाएगा। अब सवाल ये है कि रूस के लिए ये शैडो फ्लीट इतनी अहम क्यों है? असल में तेल से होने वाली कमाई रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यही पैसा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को चलाता है, बिना आम जनता पर महंगाई और मुद्रा संकट का बोझ डाले। पश्चिमी देशों का साफ मानना है कि जब तक ये गुप्त तेल नेटवर्क चलता रहेगा तब तक युद्ध रोकना लगभग असंभव है। इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस कार्रवाई को सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सख्त संदेश बताया। मैक्रों ने कहा कि शैडो फ्लीट की गतिविधियां यूक्रेन के खिलाफ चल रहे आक्रामक युद्ध को आर्थिक ताकत देती हैं। मैक्रों ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें फ्रांसीसी हेलीकॉप्टर जहाज के ऊपर मंडराता दिख रहा है। संदेश साफ था, अब समुद्र में भी प्रतिबंध सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस की शैडो फ्लीट में 400 से ज्यादा जहाज शामिल हैं। ये जहाज फर्जी झंडे, जाली दस्तावेज और जटिल समुद्री रूट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो समुद्र के बीच जहाज से जहाज तेल ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि ये पता ही न चले कि तेल आया कहां से। यानी ये सिर्फ एक जहाज की जब्ती नहीं है, ये उस छाया में चल रहे साम्राज्य पर वार है जो युद्ध को ईंधन देता रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये कार्रवाई पुतिन की शैडो फ्लीट की कमर तोड़ पाएगी और इन सब के बीच फंसे भारतीयों का क्या होगा, क्योंकि समुद्र में चल रही इस जंग में अब सिर्फ देश नहीं, इंसान भी बीच में आ गए हैं। क्या कहना है आपका इस पूरे मसले पर? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।